सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड के जो चैप्टर कर रहा था, हमने जो चैप्टर पिछले लेक्चर में जो हमने चैप्टर किया है उसमें लास्ट टॉपिक क्या था भी हमारा डीएनए ही चल रहा था ना, डीएनए का स्ट्रक्चर। तो देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर जनरली मैं आपको करा चुका हूँ, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बता चुका हूँ कि वहां पर कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है एडेनिन और हमारा किसके बीच में, एडेनिन थायमिन के बीच में किस प्रकार 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, गुआनिन साइटोसिन के बीच में जो सिस्टोसिन होता है, साइटोसिन नहीं सिस्टोसिन, ठीक है ना, उनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है सब बता दिया। अब देखिए, अब हम करेंगे वाटसन ग्रिक मॉडल जो होता है, वाटसन ग्रिक जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसको करेंगे, ठीक है ना, वाटसन ग्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब देखिए वाटसन ग्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आया एक डीएनए का, इसमें से भी आपके सामने पूछ सकते हैं वाटसन ग्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, वाटसन ग्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए आप कि यहां पर जो हमारा आरएनए जो डीएनए होता है ना, डीएनए वो क्या होता है, एक मिनट रुकिए, साइलेंट कर लेते हैं मोबाइल को। और जल्दी जल्दी कीजिएगा भाई, न्यूक्लिक एसिड को इसी लेक्चर में फिनिश करना जल्दी से, ठीक है ना। वाटसन ग्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वाटसन ग्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में हमने जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का उसको स्टडी किया, ठीक है ना। अभी तो हमने केमिस्ट्री पढ़ ली थी कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं डीएनए में। अब वाटसन ग्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में हमें पता लगेगा कैसे डबल हेलिक होती है, वहां पर कैसे डबल हेलिक्स होती है, फॉस्फेट शुगर बेस की बैकबोन होती है, कैसे कहां पर होती है, ठीक है ना। पिच देखेंगे कितने डायमीटर की होती है, ठीक है ना, साइज क्या होता है, बेस पेयर कितने होते हैं वो सब देखेंगे, ठीक है ना। मेजर माइनर ग्रो क्या होते हैं, ग्रू ठीक से है ना, मेजर माइनर जो ग्रूव्स होती है वो क्या होती है, ओके, ये देखेंगे। तो देखिए गाइज, यहां पर हम क्या देखते हैं, डीएनए जो होता है, डीएनए वो क्या करके रखता है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है किसमें, एनिमल्स में, एनिमल्स की, ह्यूमंस की, ठीक है ना। जैसे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है उसको स्टोर करके रखता है किन की, एनिमल्स, ह्यूमंस, इनकी, ठीक है ना। लेकिन जो वायरस होता है, वायरस वो क्या, वायरस का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किसके द्वारा कौन स्टोर करके रखता है, आरएनए, ठीक है ना। जो आरएनए है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीन स्टोर करके रखता है किसके, वायरस के, ठीक है ना। याद रखिए, आपको ये चीजें तो पता है ना, जो आरएनए होता है वो कौन कंटेन करके रखता है, वायरस के अंदर आरएनए होता है, ठीक है ना। तो वायरस जीन इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखता है वायरस की, ठीक है ना। और एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है ना, इनकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कौन, डीएनए कंटेन करके रखता है। तो देखिए हम बोल सकते हैं डीएनए आरएनए जो वो एक्ट एज ए कैटलिस्ट है, वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, वो एक जीन रेगुलेटर, जेनेटिक रेगुलेटर की तरह वर्क करते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, जो हमारा ये जो डीएनए आरएनए वो क्या है, वो एक्ट करते हैं किसकी तरह, कैटलिस्ट की तरह, एक्ट एज ए कैटलिस्ट हम बोल सकते हैं। वो एक्ट करते हैं किसकी तरह, कैटलिस्ट की तरह, ठीक है ना। वो जीन रेगुलेटर होते हैं, वो जेनेटिक रेगुलेटर होते हैं, उनको हम ये बता सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कर लीजिएगा, अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं जनरली, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये इसको एक एक्ट एज ए कैटलिस्ट, डीएनए आरएनए एक्ट करते हैं कैटलिस्ट की तरह, या फिर हम इसको जनरली बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार से जीन रेगुलेटर, जेनेटिक रेगुलेटर भी होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, हम आपको कुछ एक लाइन लिखवा रहे हैं, वो लिख लीजिएगा। जो मोस्टली नेचुरली ऑकरिंग डीएनए जो होता है वो क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, लॉक्ड होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में वो लॉक्ड होता है, ठीक है ना। नेचुरली ऑकरिंग डीएनए इज लॉक्ड बाय डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये लिख लीजिए। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली नेचुरली ऑकरिंग डीएनए इज लॉक्ड बाय डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और जो ये डीएनए जो होता है वो क्या कंसिस्ट करके रखता है, वो शुगर कंटेन करके रखता है, ठीक है ना। पता ही आपको कौन सा, 2 डीऑक्सीबीटा डी नेगेटिव राइबोज, ठीक है ना, ओके, राइबोज, ओके। बेस कौन कौन से, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, हम बोल सकते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ओके। और एक क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप, ओके, इन चीजों को कंटेन करके रखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, जनरली हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। ये जो फॉस्फेट, ये एक प्रकार से सुगर हो गया, बेस हो गया, कैसे होते हैं, हाइड्रोसाइक्लिक। ये जो बेस होते हैं ना, बेस ये कैसे होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, डीएनए में जो हमारा जो सुगर और फॉस्फेट है वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, हेलिकल के, हेलिक्स के अलोंग द एक्सिस होते हैं, किस चीज के, हेलिक्स के। लेकिन जो फॉस्फेट, जो न्यूक्लियो बेस होता है, बेस जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हेलिक्स के, ठीक है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर के।
याद रखिए, इस चीज को लिख लीजिएगा आप। हमारे जो क्या होते हैं, हमारे जो सुगर और जो फॉस्फेट है वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, किसके, हेलिक्स के, जो हमारी हेलिक्स होते हैं उसके। लेकिन जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर होता है हेलिकल स्ट्रक्चर, जो हेलिक्स के, ठीक है ना। जो बेस होता, जो हमारा बेस होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, हेलिक्स के, हेलिकल स्ट्रक्चर के। ओके, उसके बाद हम जनरली क्या देखते हैं यहाँ पर, डायरेक्शन। डायरेक्शन यहाँ पर जो डबल हेलिक्स होती है उसकी डायरेक्शन कैसे चलती है, 3' से 5', 5' से 3'। ओके, और ये मैंने बता दिया है, ये मैंने आपको बता दिया, जो 5' होता है वो फ्रीली किस ग्रुप को कंटेन करके रखता है, 5' फ्रीली कंटेन करके रखता है फॉस्फोरस को, और जो 3' होता है वो फ्रीली कंटेन करके रखता है OH ग्रुप को, ठीक है ना। OH फ्री ग्रुप को वो कंटेन करके रखता है, ठीक है ना। ठीक है ना। 5' जो होता है वो क्या होता है, 5' में क्या होता है, जो OH ग्रुप है वो फॉस्फोराइलेटेड होता है, इसीलिए हम बोलते हैं 5'P, ठीक है ना। जो 5' में OH ग्रुप है वो फॉस्फोराइलेटेड होता है, इसीलिए हम उसको 5'P बोलते हैं। लेकिन 3' में OH जो फ्री होता है, इसीलिए हम उसको 3HOH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखिए हम स्ट्रक्चर कराते हैं। अब हम जनरली स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, ये देखिए, ठीक है ना। देख लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए अब हम क्या बताएंगे भाई आपको, एक मिनट देखिएगा गाइस, ये देखिए, आप एक काम कीजिएगा, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसको आप देख लीजिएगा, नेट पे बना लीजिएगा, नेट से, ठीक है ना। 2 पेन ले लीजिएगा, उससे 2 पेन से बना लीजिएगा, उससे भी बन जाता है, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको ये लिखवा देता हूँ सिर्फ, ये क्या होता है भाई, यहाँ से 5' स्टार्ट होता है, 5'P, ये क्या होता है भाई, ये देखिए 3' OH ग्रुप फ्री होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है 5'P, और ये क्या जाता है 3'OH, ठीक है ना। ये जो डायमीटर होता है इसका, यहां से लेके यहां तक का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रोम, ठीक है ना। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रोम, कितना होता है, 20 एंगस्ट्रोम होता है। और ये देखिए यहां से लेके यहां तक की जो पिच होती है, पिच यहां से लेके यहां तक की जो पिच होती है वो कितनी होती है, 36 एंगस्ट्रोम की, ठीक है ना। और ये जो बेस पेयर, इसके अंदर टोटल कितने बेस पेयर होते हैं इसके अंदर, ये क्या होती है, हेलिकल पिच होती है, हेलिकल पिच, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकल पिच बोलते हैं, हेलिक्स पिच, ठीक है ना, हेलिकल पिच बोलते हैं इसको। ये क्या कंटेन करके रखती है भाई, हेलिकल पिच। ये जनरली जो हेलिकल पिच है वो कितने, 10.5 बेस पेयर को ये क्या करके रखती है, कंटेन करके रखती है, 10.5 बेस पेयर को ये कंटेन करके रखती है, ठीक है ना। और ये देखिए ये क्या होता है भाई, इसके बीच में ये कितना एंगस्ट्रोम का, तो 3.5 एंगस्ट्रोम की यहाँ पर ये डिस्टेंस होती है। देख लीजिए आप अच्छे से देख लीजिए, इसको 3.4 लिख लीजिए, 3.5, ठीक है ना। ओके, और ये जो होते हैं ना, ये बोन्ड, ये इस टाइप से होते हैं, डबल बॉन्ड इस टाइप से दिखाई देते हैं। ये किस चीज से बने होते हैं, शुगर और फॉस्फेट से। शुगर और फॉस्फेट की क्या होती है, बैकबोन होती है, ठीक है ना। शुगर एंड फॉस्फोरस, फॉस्फेट लिख लीजिए आप, शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन। ये क्या होते हैं, शुगर एंड फॉस्फेट की बैकबोन होती है। जनरली ये बस यही हम देखते हैं। और क्या देखते हैं भाई, ये जो है ये क्या होता है, मेजर ग्रूव, मेजर ग्रूव। ये क्या होता है, ये होता है माइनर ग्रूव, माइनर ग्रूव, ठीक है ना। बस ये चीजें हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है ना, डीएनए के स्ट्रक्चर में। बस और कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता, बस यही चीज देखते हैं हम। ये देखिए ये जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर ये कितना होता है, 20 एंगस्ट्रोम का। ये जो दो पिच, ये दो लगा लीजिए, कंप्लीट एक पिच होती है, एक पिच ये कितने की होती है, 36 एंगस्ट्रोम की। और यहाँ पर जो बेस पेयर होते हैं टोटल कितने होते हैं, 10.5 बेस पेयर यहाँ पर होते हैं। एक के अंदर आप मान के चलिए 5 बेस होते हैं, 5.5, हाँ इतने मान के चलिए आप, 5.25 इतने कुछ बेस होते हैं, ठीक है ना। एक के अंदर इतने प्रेजेंट पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये माइनर ग्रूव है, ये मेजर ग्रूव होता है, ग्रूव, ठीक है ना, जो स्पेस होता है, ठीक है ना। ओके, ये देखिए इससे इस तक का जो गैप होता है वो कितना एंगस्ट्रोम का होता है, 3.4 का, सॉरी 3.4 का, ठीक है ना। इस एक से लेके इस एक, ये क्या है, शुगर और फॉस्फेट की जो बैकबोन होती है, शुगर और फॉस्फेट की जो बैकबोन है, शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन बनी हुई है, जो इससे लेके इस तक का कितना गैप होता है भैया, कितना एंगस्ट्रोम का था, 3.4 एंगस्ट्रोम का। याद रखिएगा, दोबारा बोल रहा हूं आपके सामने। ये देखिए क्या है, शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन, क्या ये शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन है, ये क्या भाई, शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन है,
ठीक है ना। इस बैकबोन का जो साइज है वो डिफरेंस कितना है, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम का है, ठीक है ना। शुगर और फॉस्फेट से की बैकबोन है, शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन, ठीक है ना। और ये कैसे चलती है, 5 से 3 डैश, 3 डैश से 5 डैश, ऐसे चलती है। ओके ठीक है भाई। अब देखिए, अब हम आपको क्या करवाएंगे, जनरली आरएनए का स्ट्रक्चर करवाएंगे। या डीएनए का स्ट्रक्चर हो चुका है, अब हम आपको जल्दी से आरएनए का स्ट्रक्चर करा देते हैं। उसके बाद कुछ एक और टॉपिक्स हैं आपके, वो कराएंगे और फिर आपको कंप्लीट करा के न्यूक्लिक एसिड और जल्दी से फिनिश करते हैं इसको इसी लेक्चर के अंदर। ओके देखिए, थोड़ा लेंथी है न्यूक्लिक एसिड, ऐसी बात नहीं है। ठीक है भाई। डबल हेलिकल वाटसन ग्रिक स्ट्रक्चर हो गया, वाटसन ग्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो हमने आपको क्या करा दिया, वाटसन ग्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर करा दिया है। हमने आपको क्या करा दिया, वाटसन ग्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब देखिए आरएनए, आरएनए का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए करेंगे अब हम, आरएनए स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो देखिए गाइस, आरएनए के स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर होता है। क्या, सिंगल स्ट्रैंड का, जो सिंगल स्ट्रैंड को कंटेन करके रखता है, ठीक है ना। सिंगल स्ट्रैंड, ऐसे बस सिंगल स्ट्रैंड होती है। तो वो सिंगल स्ट्रैंड किसकी होगी भाई, सिंपल से बना दीजिए आप, सिंगल स्ट्रैंड आप बना दीजिए किसकी, जैसे कि ये क्या होगा, शुगर, ठीक है ना, शुगर। और ये मान लीजिए फॉस्फोरस, ठीक है ना। और ये यहाँ पर बेस होगा परपेंडिकुलरली, ठीक है ना। तो आप बना देते हैं हम, देखिए ये शुगर हो गया, ये फॉस्फोरस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एडेनिन, फिर अगेन फॉस्फोरस, ये शुगर, और ये क्या हो गया, गुआनिन, ये फॉस्फोरस, ये शुगर, ये क्या हो गया, साइटोसिन, ये फॉस्फोरस, ये शुगर, और ये क्या हो गया, थायमिन। तो इस टाइप से हमारी चलती है, बस सिंगल स्ट्रैंड आप बना सकते हो ना। शुगर आप क्या लोगे यहाँ पर क्या लोगे, डी राइबोज। लीजिए मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ, आपको करके दिखा देता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये OH, ये OH, ये आप एक काम कीजिए, एडेनिन ले लीजिए, एडेनिन क्या हो गया, ये NH2 हो गया। ये देखिए इसी टाइप से चलता है, बस इस टाइप से चलता है। एडेनिन के बाद क्या आएगा, गुआनिन। यहाँ पर एक और शुगर आएगा, देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, बीटा डी नेगेटिव राइबोज यूज हुआ है, ना कि 2-डीऑक्सी बीटा डी नेगेटिव राइबोज। यहाँ पर 2 बीटा डी नेगेटिव राइबोज, क्योंकि यहाँ पर OH है, ठीक है ना, आरएनए में। तो ऐसे ही बस स्ट्रैंड चलती है, ऐसे ही स्ट्रैंड चलती है, जो मैंने बता दिया आपको। ये देखिए कि क्या क्या अलोंग द एक्सिस, ये अलोंग द एक्सिस, और बेस क्या है, परपेंडिकुलर, दिख रहा है ना आपको। ये क्या है, अलोंग द एक्सिस चलती है शुगर और जो फॉस्फेट होता है, जो शुगर और फॉस्फेट होता है वो चलता है अलोंग द एक्सिस, और जो बेस होता है वो कैसे चलता है, परपेंडिकुलर। याद रखिएगा इस चीज को, फॉस्फेट शुगर अलोंग द एक्सिस, फॉस्फेट शुगर अलोंग द एक्सिस, और बेस परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ऐसे चलते रहते हैं। ये क्या है, एडेनिन, इसके बाद क्या आएगा, गुआनिन, इसके बाद जनरली क्या आएगा, साइटोसिन, इसके बाद जनरली क्या आएगा, ये देखिए थायमिन, ठीक है ना। ओके, इस टाइप से चलती है। ओके, ये आरएनए का स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा आरएनए हो गया। अब ये जो आरएनए होता है वो क्या कंटेन करके रखता है भाई, वो क्या क्या कंटेन करके रखता है, जो आरएनए होता है, जो हमारा आरएनए होता है भाई, वो क्या क्या चीजें कंटेन करके रखता है, पता है आपको। तो देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, आरएनए जो है वो, आरएनए क्या क्या कंटेन करके रखता है। आरएनए में एक तो शुगर होता है भाई, कौन सा, बीटा डी नेगेटिव राइबोज, बीटा डी नेगेटिव राइबोज, और एक क्या होता है, फॉस्फेट होता है, ठीक है ना, फॉस्फेट होता है, ठीक है ना। एक क्या होता है, बेस, बेस कौन से होते हैं, बेस कंटेंट कौन से, यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन, सिस्टोसिन, यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन, सिस्टोसिन, ये बेस होते हैं। तो जो हमारा बेस कंटेनिंग होते हैं भाई, जो हमारा आरएनए होता है, कौन से बेस को कंटेन करके रखता है, जो हमारा आरएनए है भाई, जो हमारा आरएनए वो कौन से बेस को कंटेन करके रखता है, यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन और सिस्टोसिन। डीएनए किसको, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, सिस्टोसिन को कंटेन करके रखता है। ओके, तो ये हमारा आरएनए हो गया जनरल, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भाई हमारा शुगर का जो कार्बन है,
शुगर का कार्बन किन किन से कनेक्ट है? शुगर का कार्बन, जो शुगर का कार्बन है कौन कौन से कार्बन फॉस्फेट से कनेक्ट है? तो एक तो 5' और एक 3'। जनरली एक 3 कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 किसके साथ कनेक्ट है? फॉस्फेट ग्रुप के साथ कनेक्ट है। ये देखिए, ये तो कार्बन नंबर 3 है और ये कार्बन नंबर 5 है। एक मिनट रुकिएगा गाइज, हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी है? हाँ सॉरी, ये कार्बन नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर 4 होता है, ये कार्बन नंबर 5, ठीक है ना। तो हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप, वो कार्बन के जो सॉरी शुगर के C3 और C5 कार्बन के साथ लिंक्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मतलब लिंक्ड होता है, ठीक है ना। आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, लिंक्ड होता है। ओके, तो हमने क्या बताया, जो आरएनए में क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं होती है, ठीक है ना, फॉस्फोरिक जो बॉन्ड बनता है, फॉस्फेट बॉन्ड बनता है जो, ठीक है ना। ओके, याद रखिए, ठीक है ना। तो हमारा जो शुगर के साथ फॉस्फेट जो होता है वो किस कार्बन के साथ कनेक्ट होता है? किसके? C3 और C5 कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। आप इस चीज को कर लीजिएगा, शुगर में जो कार्बन C3 और C5 जो होता है वो फॉस्फेट के साथ कनेक्ट होता है। ओके, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम करेंगे क्या, टाइप ऑफ आरएनए के टाइप। तो भाई आरएनए के जनरली जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं? टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। टाइप ऑफ आरएनए, जल्दी कर लीजिए, इस पार्ट को आप जल्दी कर लीजिए, ठीक है ना। टाइप्स कितने होते हैं? टीआरएनए मींस क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या होगा? एमआरएनए, इसको हम क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। थर्ड क्या हो गया? थर्ड नंबर पे क्या होता है भाई? थर्ड नंबर पे क्या होता है, जल्दी बताइए। थर्ड नंबर पे क्या होता है? आरआरएनए, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना। जो टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं, जो हमारे टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं, उसको ध्यान से सुन लीजिए आप सभी स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिए। जो टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए, वो क्या होते हैं? टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। टीआरएनए मींस ट्रांसफर आरएनए, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज भेजता है, ठीक है ना। और जो राइबोसोमल आरएनए होता है आरआरएनए, ठीक है ना। एक होता है आरआरएनए, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई, ठीक है। ओके, तो हम बताते हैं आपको, जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो जनरली किस चीज के लिए यूज होते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। डीएनए एंड आरएनए जनरली यूज टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। डीएनए एंड आरएनए जनरली किस चीज के लिए भाई? जो आरएनए होता है वो तो वायरस में प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। डीएनए जनरली एनिमल्स में, ह्यूमंस में, इनमें क्या करता है? किस चीज की फॉर्मेशन करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है ना। क्या करता है? डीएनए तो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, आरएनए भी प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, लेकिन आरएनए वायरस में और डीएनए एनिमल्स, ह्यूमंस, इनमें, ठीक है ना, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ओके, तो इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिए। तो अगर हम बात करें आपके सामने, अगर हम आपके सामने बात करें कि जो डीएनए होता है, जो आरएनए होता है भाई, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, लेकिन कितने टाइप से हो सकती है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन। दो टाइप से होती है प्रोटीन की सिंथेसिस, एक तो बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, एक को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना। आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में कर लीजिए। सॉरी, ट्रांसलोकेशन नहीं, ट्रांसलेशन। कितने टाइप से होती है प्रोटीन की सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कितने टाइप से होती है भाई? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होती है 2 टाइप से। किस टाइप से भाई? एक तो होता है ट्रांसक्रिप्शन, और एक क्या होता है भाई? इसके अलावा एक और होता है, वो क्या होता है? एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, और इसके अलावा एक और होता है, क्या होता है? ट्रांसलेशन। और क्या होता है भाई? ट्रांसलेशन। और क्या होता है? एक तो ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन, ठीक है ना। एक क्या होता है? ट्रांसलेशन, ठीक है ना। एक क्या होता है? ट्रांसलेशन। इसको कर लीजिए अच्छे से, इसको जल्दी से देख लीजिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, आपको दिखाते हैं, देखिएगा भाई। तो अब हम क्या करेंगे भाई? हाउ टू फॉर्म द डीएनए टू प्रोटीन। डीएनए आखिरकार किस टाइप से प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, कैसे आखिरकार प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, वही चीज अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं जो स्टेप आपको बताऊं वो देख लेना। इन स्टेप से आपके सामने जेआरएफ में क्वेश्चन पुटअप हो भी सकता है, और भाई जरूरी भी ना हो, लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम ऐसा पार्ट करवा दिया जहां से क्वेश्चन पुटअप होगा। लेकिन देखिए, ये पार्ट जरूरी है। डीएनए से आखिरकार सिंथेसिस कैसे होती है प्रोटीन की? मैंने आपको क्या बताया? डीएनए और जो आरएनए होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए यूज होता है। आरएनए तो वायरस में
और डीएनए एनिमल और ह्यूमंस में। तो हम डीएनए कैसे बनाते हैं प्रोटीन, देखिए तो देखिएगा कैसे करते हैं अभी डीएनए टू प्रोटीन। एक मिनट रुकिएगा इस डीएनए टू प्रोटीन। डीएनए टू प्रोटीन, डीएनए टू प्रोटीन। डीएनए से प्रोटीन हम कैसे बनाते हैं, अब यही चीज हमको देखनी है, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास सेल होती है भाई, लिविंग सेल की, एक हमारे पास क्या होती है, लिविंग सेल की एक हमारे पास सेल होती है। यहां पर न्यूक्लियस होता है जनरली, ये क्रोमोसोम्स, साइटोप्लाज्म में ये क्लोरोप्लास्ट वगैरह क्रोमोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। सेल होती है एक बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होती है, एक सेल, ठीक है ना, जिसको जनरली ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ सेल टिश्यू, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू। बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यूज, ठीक है ना। ये क्या होता है भाई सेल के अंदर, ये क्या होता है, न्यूक्लियस। ये क्या होता है भाई सेल के अंदर, ये होता है हमारा न्यूक्लियस। ये हमारे सेल के अंदर क्या होता है भाई, ये हमारा सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये हमारा सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियस कंटेन ए जीनोम and genome contain a chromosomes and chromosomes is tightly bounding with DNA। सुनिएगा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, यहां पर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो क्या कंटेन करके रखता है, जीनोम, जीनोम, ठीक है ना। अब जीनोम क्या कंटेन करके रखता है भाई, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं किसके साथ, डीएनए के साथ, टाइटली बाउंड विद डीएनए, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये टाइटली बाउंड होता है किसके साथ, डीएनए के साथ, ठीक है ना। टाइटली बाउंड होता है किसके साथ, डीएनए के साथ। तो अगर हम बताएं क्रोमोसोम्स, देखिए इस टाइप से जनरली क्रोमोसोम्स होते हैं, आप सभी ने किया भी होगा। ये देखिए क्रोमोसोम्स, अगर हम इसको ओपन करें तो ये ऐसे इस टाइप से ओपन हो जाते हैं, और यहां पर देखिएगा, ठीक है ना। अब ये इसको अगर हम बताएं तो ये क्या होता है, हिस्टोन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या होता है भाई, हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है ना। ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है, जो कि इस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड क्या होता है, इस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड क्या होता है भाई, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है इसके अराउंड हमारा डीएनए होता है, ठीक है ना। इस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड क्या होता है, डीएनए होता है, जो कि क्या कंटेन करता है, दिस डीएनए कंटेन ए जीन्स, दिस डीएनए कंटेन ए जीन्स, ठीक है ना, जो कि क्या करके रखता है, दिस जीन कंटेन ए मेकिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। दिस डीएनए कंटेन ए जीन एंड दिस जीन कंटेन ए मेकिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन की जो प्रोटीन कैसे बनेगा उसकी इंस्ट्रक्शन या जीन ही कंटेन करके रखते हैं। देख रहे हो ना आप, मैंने क्या बताया, ये न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू। ये बेसिक यूनिट है लिविंग टिश्यू की एक छोटी सी सेल, ठीक है ना। सेल क्या बोलते हैं हम, वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू, वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट या बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू। इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जीनोम, जीनोम के अंदर क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम टाइटली बाइंड है किसके साथ, क्रोमोसोम्स इज टाइटली बाउंडिंग विद डीएनए, क्रोमोसोम्स इज टाइटली बाउंडेड विद डीएनए, ठीक है ना। तो ये क्रोमोसोम्स हैं, ये इस टाइप से खुले हुए हैं, ठीक है ना। ये हिस्टोन प्रोटीन है, और इस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड क्या है, डीएनए, एंड डीएनए कंटेन ए जीन, डीएनए कंटेन ए जीन, और हमारा जो ये डीएनए है वो कंटेन करके रखता है जीन को, किसको, जीन को, ठीक है ना। अब ये जीन क्या करते हैं, जीन कंटेन ए मेकिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन। ये जो जीन होता है भाई, जीन कंटेन ए मेकिंग इंस्ट्रक्शन, जीन कंटेन ए
मेकिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन। जीन कंटेन है मेकिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन। तो ये जो जीन होता है वो क्या कंटेन करके रखता है अभी, मेकिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की इंस्ट्रक्शन को कंटेन करके रखता है। तो ठीक है भाई, अब देखिएगा यहां पर क्या होगा, अब हम दिखाते हैं इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा भाई देखिएगा, इसके बाद देखिएगा जनरली क्या होगा, यहां पर दिखाते हैं हम आपको कंप्लीट। अब ये बना लीजिएगा जो मैंने अभी करवाया ना आपको, ये देखिए यहां पर डीएनए होता है भाई, देखिए ठीक है ना, ये एक डीएनए होता है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जनरली क्या करते हैं भाई, इसको हम क्या करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से रिएक्ट करा देते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है ना। उसके बाद हम यहां पर क्या करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसके बाद जनरली हम यहां पर क्या करते हैं भाई, ठीक है ना, इसके बाद जनरली हम क्या करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जैसे ही इसको रिएक्ट कराते हैं तो देखिए यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए इस टाइप से जो हेलिक्स है ना ये अलग हो जाती है, ये हेलिक्स जो है इस टाइप से अलग हो जाती है आपस में, देखिए इस टाइप से, इस टाइप से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, ठीक है ना। ये लिख लीजिए आप, ये लिख लीजिए आप, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामिन, लिख लीजिए आप इसको, ठीक है ना। ये इस टाइप से तो होते हैं, यहाँ पर लगे हुए होते हैं ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामिन, इस टाइप से लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। और ये कैसे होती हैं, जैसे कि 5 डैश से ये क्या है 3 डैश, 3 डैश से ये 5 डैश, एक मिनट रुकिए गाइस, 5 डैश और ये क्या है 3 डैश, ठीक है ना, इस टाइप से होती है, ठीक है ना। तो आप कर लीजिए, ये क्या है, जैसे 3 डैश से 5 डैश, 5 डैश से ये क्या है 3 डैश, ठीक है ना। तो इस चीज को कर लीजिए। अब देखिए यहां पर जनरली क्या हो गया, यहां पर जनरली क्या होगा, अब हमारे टी ये आएंगे, अभी बेस आएंगे कुछ एक, टी टी टी, ये क्या है बेसिक, ये जनरली क्या है फ्री बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, फ्री बेसिस है न्यूक्लियस के, ये जनरली क्या है बेस है, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं फ्री बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, फ्री बेस है किसके, न्यूक्लियस के, फ्री बेसिस ऑफ न्यूक्लियस है। और ये फ्री बेसिस ऑफ न्यूक्लियस क्या होंगे, इनके साथ जाके कनेक्ट होंगे, ये किसी के साथ एडेनिन के, गुआनिन के साथ, साइटोसिन के साथ, थायमिन के साथ ये बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना, इनके साथ जाके कनेक्ट होंगे। और जैसे ये कनेक्ट होंगे किसके साथ, इज कनेक्टेड विद डीएनए, इज कनेक्टेड विद डीएनए हेलिक्स, देन फॉर्म ए मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना। ये क्या है, ये फ्री बेसिस ऑफ न्यूक्लियस है, ये क्या है बेस है एक प्रकार से, ये क्या है बेस है, जो कि क्या है ये फ्री बेस ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या करेंगे, ये जाके कनेक्ट होंगे किसके साथ, सुगर जो डीएनए हेलिक्स है ना उसके साथ, इज कनेक्टेड विद डीएनए हेलिक्स एंड देन फॉर्म द मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना। ये क्या होंगे, ये इनके साथ जाके कनेक्ट हो जाएंगे, इनके साथ जाके ये इस टाइप से कनेक्ट हो जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। इनके साथ जाके कनेक्ट होंगे तो ये कैसे क्या बन जाएगा भैया, देखिएगा स्ट्रक्चर किस टाइप से बन जाता है, ये हम आपको दिखा देते हैं कंप्लीट। ठीक है ना, ये क्या बन गया भाई अब स्ट्रक्चर, ये क्या होता है जनरली, इसको हम क्या बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ये हमारा क्या बन गया मैसेंजर आरएनए बन गया, मैसेंजर आरएनए, ये क्या बन गया भाई, ये हमारा मैसेंजर आरएनए बन गया है, ये हमारा जनरली क्या फॉर्म हो गया भाई मैसेंजर आरएनए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है ना, दिस प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, this process is transcription, this process is ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस को जनरली हम क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम यहां पर क्या करते हैं, बिफोर द मैसेंजर आरएनए कैन यूज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन टेम्पलेट, हम मैसेंजर आरएनए जो मैसेंजर आरएनए से पहले यहां पर क्या होता है, हम यहां पर क्या यूज करते हैं मैसेंजर आरएनए यूज करने से पहले यहां पर
याद करिएगा, हम डायरेक्ट हम मैसेंजर आरएनए का यूज नहीं करते, आगे वाले स्टेप में मैसेंजर आरएनए का यूज नहीं करेंगे। हम मैसेंजर आरएनए से पहले यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं प्रोटीन टेम्पलेट्स की, ठीक है ना। बिफोर द मैसेंजर आरएनए कैन यूज द प्रोटीन टेम्पलेट्स। वो प्रोटीन टेम्पलेट्स कैसे फॉर्म करते हैं, अब हम वही चीज चेक करेंगे, ठीक है ना। तो इतना कर लिया भाई आप सभी ने, इतना कर लिया। इसके बाद वाला स्टेप करवाएंगे आपको, जल्दी इसको बना लीजिए। सबसे पहले मैंने डीएनए बनाया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से रिएक्ट कराया, उसके बाद ये ऐसे ब्रेक हो गया। फिर हमारे फ्री बेस आए, ठीक है ना, फ्री बेसिस ऑफ न्यूक्लियस आए, जिसको हम टीटीटी, ठीक है ना, टीटीटी, ठीक है ना, बेसिस बेस है ये, फ्री बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ये कनेक्ट हुए डीएनए हेलिक्स के साथ, देन हमारा मैसेंजर आरएनए फॉर्म हो गया। तो ये मैसेंजर आरएनए। तो इसके बाद वाला स्टेप देखिएगा, हमारा प्रोटीन टेम्पलेट कैसे फॉर्म होता है। उसके बाद वो जो प्रोटीन टेम्पलेट बनेंगे वो आउट होंगे किससे, साइटोप्लाज्म से, एंड फिर बाउंड होंगे वो राइबोसोम्स के साथ। जो हमारे क्या बनेंगे, ये जो प्रोटीन टेम्पलेट जनरली क्या होंगे, वो क्या होंगे, आउट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड बाउंड विद राइबोसोम्स, ठीक है ना। उसको आप कर लीजिएगा, मूव आउट फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड देन, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद वाला स्टेप हम बना देते हैं। इसके बाद आप एक लाइन लिख लीजिएगा, इसके बाद आप एक लाइन लिख लीजिए। उस लाइन क्या लिखना है वो आपको, वो लिखनी है आपको, बिफोर द मैसेंजर आरएनए कैन यूज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन टेम्पलेट। क्या लिखनी है, बिफोर द मैसेंजर आरएनए कैन यूज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन टेम्पलेट, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये देखिए प्रोटीन टेम्पलेट ये जनरली जनरेट होते हैं इस टाइप से, ठीक है ना। बना लीजिए आप सभी इन चीजों को जनरेट कर लीजिए। ये देखिए ये कंप्लीट, जैसे कि इतना बड़ा होते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से प्रोटीन टेम्पलेट फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से हमारे प्रोटीन टेम्पलेट फॉर्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए इस टाइप से क्या बनते हैं, प्रोटीन टेम्पलेट। अब ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, मूव आउट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड बाउंड विद राइबोसोम्स। ये क्या होते हैं, मूव करते हैं कहां से, साइटोप्लाज्म से आउट, मतलब ये साइटोप्लाज्म से बाहर निकल के राइबोसोम्स के साथ ये क्या होते हैं, बाउंड हो जाते हैं, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए आप, मूव आउट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, मूव आउट फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड बाउंड विद राइबोसोम्स, ठीक है ना। इसको आप कर लीजिए। क्या होता है, ये हमारा बाहर निकलता है साइटोप्लाज्म से एंड बाउंड होता है किसके साथ, राइबोसोम्स के साथ, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए, इसको आप जनरली इसको आप लिख लीजिए भाई सभी स्टूडेंट, ठीक है ना। इसके बाद जनरली क्या होता है स्टेप में, इसके बाद स्टेप में क्या होगा भाई, ये आप सभी कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद जनरली क्या होगा भाई, ये देखिएगा, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारे हैं राइबोसोम्स। जनरली ये क्या है, राइबोसोम्स, ठीक है ना। ये क्या है, राइबोसोम्स। ये क्या है, मैसेंजर आरएनए, इसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना, मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या आता है एक, ये देखिएगा ध्यान से, ये क्या है भाई, ये क्या है, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए जिसको हम बोलते हैं। ये क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड। इसको कर लीजिए, जो मैंने बनाया ना, इस स्टेप को बना लीजिए। क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है, मैसेंजर आरएनए बनने के बाद यहाँ पर बिफोर द मैसेंजर आरएनए यूज होने से पहले इस स्टेप में क्या हो रहा है, मैसेंजर आरएनए यूज हो रहा है ना, मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिफोर द मैसेंजर आरएनए कैन यूज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन टेम्पलेट। पहले हम प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन टेम्पलेट करते हैं, उसके बाद मैसेंजर आरएनए का यूज करते हैं। तो देखिए प्रोटीन टेम्पलेट बन जाती है, ये देखिए प्रोटीन टेम्पलेट बन गई। अब इस प्रोटीन टेम्पलेट को हम क्या करते हैं, मूव आउट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड बाउंड विद राइबोसोम्स। इसको हम साइटोप्लाज्म से बाहर निकाल के हम क्या करते हैं, राइबोसोम्स के साथ, ये देखिए राइबोसोम्स, इन राइबोसोम्स के साथ करते हैं, बाउंड करते हैं, ठीक है ना। ये बाउंड करा दिया। इसके बाद ये क्या है भाई, ये हमारा टीआरएनए, और टीआरएनए क्या करता है भाई, न्यूक्लिक एसिड को ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है ना। ये क्या है, टीआरएनए ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करने का, ठीक है ना। तो ये देखिए न्यूक्लिक एसिड लिया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, जनरली यहाँ पर एक चेन बन जाएगी किसकी, न्यूक्लिक एसिड की। मैं रफ कर रहा हूं इसको, इनको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर फिर क्या होगा भाई, यहां पर देखिएगा क्या होगा, ये देखिए
ये देखिए ये क्या है, राइबोसोम्स, ये क्या है राइबोसोम्स, ये क्या है mRNA, ठीक है ना, आपने किया ही है। ठीक है ना, कर लीजिए इसको आप, ठीक है ना, कर लीजिए। तो ये देखिए क्या बन गई, चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये क्या बन गई, चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बन गया। ये क्या बन गया, ये चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बन गई। इसके बाद यहां पर क्या होता है, दिस चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज फोल्डेड एंड फॉर्म द प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन। दिस प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है ना। देन न्यूक्लिक एसिड इज फोल्डेड, ठीक है ना, देन न्यूक्लिक एसिड इज फोल्डेड एंड फॉर्म ए प्रोटीन, प्रोटीन। दिस process is called as the transcription, ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो कर लीजिए भाई आप सभी स्टूडेंट, इसको आप लिख लीजिए सभी, ठीक है ना, आप सभी ने लिख लिया होगा, ठीक है। तो ये जनरली क्या होता है, डीएनए से हमने प्रोटीन इस टाइप से फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो डीएनए से प्रोटीन कैसे बनाया देख लिया भाई, इस प्रोसेस को हम जनरली क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। देख लिया ना आप सभी ने देख लिया। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले न्यूक्लियस था, बेसिक यूनिट ऑफ सेल थी, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू था, ठीक है ना, बेसिक यूनिट ऑफ सेल बोल सकते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है ना। तो वो सेल जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस जीनोम को कंटेन करके रखता है, और वो जीनोम क्या करता है, वो जीनोम क्रोमोसोम्स को कंटेन करके रखता है, और वो जो क्रोमोसोम्स है वो टाइटली बाउंड होता है डीएनए के साथ, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं भाई, हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हिस्टोन होता है, क्रोमोसोम्स जब हम खोलते हैं उसको, क्रोमोसोम्स को, वहां पर क्या होता है, हिस्टोन निकल के आता है, हिस्टोन प्रोटीन। उस हिस्टोन प्रोटीन के राउंड ही डीएनए होता है, और डीएनए कंटेन करके रखता है जीन को, और वो जीन क्या करता है, वो जनरली क्या कंटेन करके रखता है, मेकिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन, कैसे प्रोटीन बनेगा उसकी इंस्ट्रक्शन जीन कंटेन करके रखता है, वो मैंने आपको सब बताया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या होता है, डीएनए के साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिएक्ट कराते हैं। वैसे डीएनए जो हेलिक्स होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर जो, वो ओपन हो जाता है, ओपन, ठीक है ना। उसके बाद हमारे फ्री बेस आते हैं, किसके, फ्री बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, फ्री बेसिस ऑफ न्यूक्लियस आते हैं, और डीएनए हेलिक्स होते हैं ना, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही कनेक्ट होते हैं वैसे हमारा मैसेंजर आरएनए बन जाता है। उसके बाद मैसेंजर आरएनए को हम डायरेक्ट यूज करने से पहले हम प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटीन टेम्पलेट करते हैं, और वो जैसे ही प्रोटीन टेम्पलेट बन जाती हैं, उन प्रोटीन टेम्पलेट को हम साइटोप्लाज्म से बाहर निकाल के राइबोसोम्स के साथ बाउंड कर देते हैं, ठीक है ना। उस राइबोसोम्स के साथ जाते ही बाउंड होता है, वहां से हमारा क्या आता है, टीआरएनए आता है। टीआरएनए किसको लेके आता है, न्यूक्लिक एसिड्स को। ट्रांसफर आरएनए किसको लेके आता है, न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, मैसेंजर आरएनए के साथ कनेक्ट हो जाता है, फिर धीरे धीरे प्रोसेस होता है, और एक न्यूक्लिक एसिड की चेन बन जाती है टीआरएनए के ऊपर। टीआरएनए के ऊपर एक मैसेंजर न्यूक्लिक एसिड की चेन बन जाती है, जैसे ये, और ये न्यूक्लिक एसिड की चेन फिर उसके बाद क्या होता है, ये बाउंड हो जाती है। न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से हमारा प्रोटीन बनता है, आपको मैंने बताया भी था। 30 से अगर 50 तक के क्या हो, 30 से 50 तक अगर क्या हो अमीनो एसिड की चेन हो, तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, पेप्टाइड चेन। लेकिन अगर 50 से अब वो हो जाए, जैसे कि 146, 113, मैंने बहुत से करवाए थे आपको, ठीक है ना, वो सभी आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। 500, ठीक है ना, बहुत मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है ना, वो आप सभी कर लीजिएगा। और क्या थे, 143 थे, 146 थे, बीटा 141 थे, 141 कौन से थे, अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन, 146 का था बीटा ग्लोबिन प्रोटीन। तो मैंने आपको ये सभी करवाए थे, आप कर लीजिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हमारा क्या हुआ, फोल्ड हो गया न्यूक्लिक एसिड की चेन, और प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई। तो इसी प्रोसेस को हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोला है। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला भाई, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ओके, यही प्रोटीन की सिंथेसिस किससे, डीएनए से। सो हाउ टू फॉर्म डीएनए टू प्रोटीन, इस टाइप से होता है, इस टाइप से हम डीएनए की प्रिपरेशन करते हैं। अब क्या करेंगे हम, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, हेलिकेस के साथ हम रिएक्शन कराते हैं। वहां पर क्या होता है, रेप्लिकेशन फोर्क होता है, वहां पर लीडिंग स्ट्रैंड बनती है, लैगिंग स्ट्रैंड्स बनती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आखिरकार लैगिंग स्ट्रैंड्स क्या होती है, कैसे बनती है लैग, और लीडिंग स्ट्रैंड्स किस टाइप की होती है, लीडिंग स्ट्रैंड्स, ठीक है ना, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा डीएनए फॉर्म होगा किस चीज से, डीएनए फॉर्म होगा लीडिंग स्ट्रैंड्स का, डीएनए फॉर्म होगा लैगिंग स्ट्रैंड्स का। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो हम डीएनए रेप्लिकेशन में ये चीज देखते हैं, ठीक है ना। तो हम पूरे बायोलॉजी की तरह नहीं स्टडी कर रहे, हम ऊपर ऊपर से बस स्टडी करेंगे थोड़ा सा, ताकि हम अगर यहां से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो, ठीक है ना, आपको पता हो, ठीक है ना।
क्योंकि इतनी अगर आप बायोऑर्गेनिक जैसे कि न्यूक्लिक एसिड को स्टडी करोगे इतना डीपली, तो कहीं ना कहीं अगर बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको आसानी से कर दोगे। और मेरे को जितना पता है यहाँ से बेसिक ही क्वेश्चन आएगा, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा न्यूक्लिक एसिड में, आपको बेसिक क्वेश्चन ही आएगा एक। इतना भी ज्यादा आपके सामने कोई हार्ड क्वेश्चन पुटअप नहीं करेंगे न्यूक्लिक एसिड से, एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है ना। ठीक है भाई, देखिए 20 मिनट है, 20 मिनट में आराम से मैं डीएनए रेप्लिकेशन करा दूंगा आपको। तो आइए करते हैं, ठीक है ना भाई। देखिए आइए लिख लीजिए सभी स्टूडेंट डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, तो देखिए डीएनए रेप्लिकेशन में जनरली क्या होता है, आप कर लीजिए। आप सभी एक टाइप से ये स्टैंड बनाइए, ये इस टाइप की स्ट्रैंड बना लीजिए, ये इस टाइप की। ठीक है ना भाई, ये देखिए कैसे होती है ये 5' P 3' तक, ठीक है ना। ये कैसे होती है 3' OH 5' P पे, ठीक है ना। ऐसे होती है ये स्ट्रैंड, ठीक है ना। कर लीजिए आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या होता है, ये 5', ओके। कर लीजिए इसको, आप सभी कर लीजिए। इसको हम क्या करते हैं, हेलिकेज से रिएक्शन कराते हैं, हेलिकेज एंजाइम से, ठीक है ना। ये क्या करता है, हेलिकेज एंजाइम से रिएक्शन कराते हैं इसकी हम, हेलिकेज एंजाइम से। अब हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है। कैसे, देखिएगा मैं दिखा देता हूं आपको इस टाइप से। ठीक है ना भाई, ऐसे इस प्रकार। ये क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम। ये क्या होता है जनरली, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकेज। यही हेलिकेज आ गया इसके बीच में, इसने हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, इसको ब्रेक करा दिया, ठीक है ना। कंप्लीट ये जो स्ट्रैंड्स थी ना, डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स थी, इनको ब्रेक करा दिया। ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं जनरली, रेप्लिकेशन फोर्क। इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क। अब जो रेप्लिकेशन फोर्क होता है, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंटेड करता है किससे, प्रिवेंटेड फ्रॉम रीहाइब्रिडाइजेशन बाय एसएसपी प्रोटीन। रेप्लिकेशन फोर्क क्या करता है, आप लिख लीजिएगा, रेप्लिकेशन फोर्क इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीहाइब्रिडाइजेशन बाय एसएसपी प्रोटीन, रीहाइब्रिडाइजेशन बाय एसएसपी प्रोटीन, ठीक है ना। ये रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है ना। लिख लीजिए, आप लिख लीजिए साइड में। रेप्लिकेशन फोर्क क्या करता है, प्रिवेंटेड करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। प्रिवेंशन करता है किस चीज का, रेप्लिकेशन फोर्क इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीहाइब्रिडाइजेशन रेप्लिकेशन फोर्क इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीहाइब्रिडाइजेशन बाय एसएसपी प्रोटीन, बाय एसएसपी प्रोटीन। कर लीजिए, आप सभी कर लीजिए। इसके बाद क्या आता है, मेरा पॉलीमरेज एंजाइम आता है, ठीक है ना। आप एक काम कीजिए, इसको रफ कर दीजिए, भाई, ऊपर वाले को रफ कर दीजिए। एक काम कीजिए, मैं थोड़ा अब शॉर्ट में छोटा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, पॉलीमरेज एंजाइम्स आता है, ठीक है ना। पॉलीमरेज एंजाइम्स यहाँ पे कर लीजिए आप, क्या आएगा भाई, पॉलीमरेज एंजाइम्स आएगा। ठीक है ना, क्या, ये देखिएगा यहाँ पे क्या है भाई, ये पॉलीमरेज एंजाइम्स आता है। ये क्या है, 5' से 3' है ना, ये 3' से 5' पे है, ये देखिए। ये देखिए ये कैसे चलती है, ये 5' है ना, तो यहाँ पर कौन सी स्टैंड आती है, 3', और ये क्या बन जाती है, 5' स्टैंड। इस स्टैंड को, ये स्टैंड किस चीज से बन रही है जनरली, इनको हम क्या जनरली, पॉलीमरेज एंजाइम से। ये जनरली किस चीज से बनती है, पॉलीमरेज एंजाइम है। यहाँ पर हम पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं, यहाँ पर भी पॉलीमरेज एंजाइम्स का यूज होता है, ठीक है ना। आरएमए प्राइमर बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो होता है, ये क्या होता है, ये 5' से 3' की ओर चलता है, ये 3' से 5' की ओर ये स्टैंड बना देता है। कौन, पॉलीमरेज एंजाइम्स के कारण ये होता है, ठीक है ना।
ये जनरली आरएनए प्राइमर, यहाँ पर क्या होता है, ये आरएनए प्राइमर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हेलिकेज आता है बीच में, हेलिकेज रेप्लिकेशन फोर्क करता है, रेप्लिकेशन फोर्क क्या करता है, प्रिवेंट करता है रीहाइब्रिडाइजेशन बाद एसएसपी प्रोटीन से, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, पॉलीमरेज एंजाइम्स आता है। पॉलीमरेज एंजाइम्स क्या करता है, पॉलीमरेज एंजाइम्स यहाँ पर और स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड की जनरेशन कर देता है। किसकी, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड्स की, ठीक है ना। किसके द्वारा होती है वो लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन, पॉलीमरेज एंजाइम्स। हेलिकेज एंजाइम जैसे यूज किया ना, ऐसे हम पॉलीमरेज एंजाइम्स का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर ये क्या यूज हो रहा है भाई, आरएनए प्राइमर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। अब ये लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में कोई अंतर बता सकता है, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, बताइए भाई, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में कोई डिफरेंस बता सकता है क्या। तो सुनिएगा, लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है, लीडिंग स्ट्रैंड वो होता है कंटिन्यूसली फॉर्म, लीडिंग स्ट्रैंड इज फॉर्म ए कंटिन्यूसली, वहां पर जो फॉर्म होती है वो कैसा होता है, कंटिन्यूसली स्ट्रैंड फॉर्म होता है, दिस इज ए फॉर्मिंग ए कंटिन्यूस स्ट्रैंड, ठीक है ना। बट लैगिंग स्ट्रैंड इज ए डिस्क्रेट स्ट्रैंड, ठीक है ना। लैगिंग स्ट्रैंड कैसे होती है, लैगिंग स्ट्रैंड इज फॉर्म ए डिस्क्रेट फॉर्म, ठीक है ना। ये डिस्क्रेट फॉर्म में फॉर्म होती है जनरली, ठीक है ना, डिस्क्रेट फॉर्म में ये फॉर्म होती है। अब हम आपको बताएं, ये जो पॉलीमरेज एंजाइम्स होता है वो क्या करता है, पॉलीमरेज एंजाइम जनरली क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है 5' 3' स्ट्रैंड और 3' 5' स्ट्रैंड्स को, और ये क्या करता है, डीएनए सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। पॉलीमरेज एंजाइम्स इज कंट्रोल द डीएनए सिंथेसिस एंड रिकॉग्नाइज द 5' से 3' स्ट्रैंड एंड 3' से 5' स्ट्रैंड। जैसे कि देखिए, अब ये क्या हुआ, पॉलीमरेज एंजाइम्स यूज हुआ है, तो इन्होंने क्या किया, यहां पर स्ट्रैंड की फॉर्मेशन कर दी, किस चीज की, 3' से 5' 5' से 5' से 3' की एक स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज कर दिया इसने, ठीक है ना। ऑलवेज ऑकरिंग द 3' से 5' एंड 5' टू 3' स्ट्रैंड्स, ठीक है ना। एक स्ट्रैंड जनरेट कर दी पॉलीमरेज एंजाइम्स ने, और ये क्या करता है, डीएनए सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। कौन, हमारा पॉलीमरेज एंजाइम्स, ठीक है ना। कौन भाई, पॉलीमरेज एंजाइम्स क्या करता है, जो डीएनए सिंथेसिस होता है उसका कंट्रोल करता है, ओके। इसके बाद यहां पर हमारा क्या होता है, डीएनटीपीएस यूज होता है, ठीक है ना। यहां पर इस स्टेप के बाद इसको रफ कर रहा हूं मैं, इसको हम रफ कर रहे हैं भाई, इसको रफ कर दीजिए, ये रफ कर दीजिए। लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड का आपको पता लगा ना। इसके बाद क्या यूज होता है भाई, इसके बाद हमारा क्या यूज होता है, यहां पर कर लीजिएगा आप। इसके बाद डीएनटीपीएस इसका यूज होता है, और ये क्या करता है, ये देखिए हम बताते हैं आपको। ये देखिए कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और ये क्या होता है, ये देखिए, ये एक प्रकार से ये क्या है भाई, ये आरएनए, ये क्या होता है, डीएनए, ठीक है ना। इसको कर लीजिए। अब ये किस चीज से फॉर्म होता है, और ओकाजाकी रीअरेंजमेंट से, ठीक है ना। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, इनको जनरली हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, लीडिंग स्ट्रैंड, ये क्या होती है, लैगिंग स्ट्रैंड्स। ये कैसे होती है भाई, ये जनरली क्या होती है, 5' से 3' चलती है ना, तो ये क्या चलती है, 3' से 5', और ये कैसे चलती है, ये हमारी 5' से 3', ये 3' से 5', ठीक है ना, ऐसे, ओके। तो हम देख लीजिए, आप लिख लीजिए, ये जो फ्रैगमेंट्स बने, ये जो फ्रैगमेंट्स बने, ये जनरली क्या होते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या है ये, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है, ठीक है ना। ये जनरली ये स्टैंड किसकी, आरएनए की, ये स्टैंड डीएनए की, इस टाइप से आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। दिस इज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम ऊपर से आपको करा रहे हैं, ऐसा बहुत ज्यादा मतलब केमिस्ट्री स्टूडेंट को बहुत ज्यादा नीचे गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी के नहीं हो आप, आपको बायोलॉजी नहीं करनी है यहाँ पर, आपको ज्यादा मतलब गहराई में मत जाइएगा, ठीक है ना। आप ये कर लीजिए भाई, कैसे फॉर्म हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन आखिरकार कैसे होता है, बस वही देखना है आपको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यूज किया डीएनए रेप्लिकेशन में, एक डीएनए लिया, हेलिकेज एंजाइम यूज किया। हेलिकेज ने क्या किया, रेप्लिकेशन फोर्क क्या करता है, जनरली बीच में आके उसको स्टैंड को ब्रेक करा देता है, और रेप्लिकेशन फोर्क होता है, रेप्लिकेशन फोर्क प्रिवेंट करता है रीहाइब्रिडाइजेशन को बाय एसएसपी प्रोटीन, ठीक है ना। उसके बाद वहां पर क्या होता है, उसके बाद वहां पर पॉलीमरेज एंजाइम्स आते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि जनरेशन करते हैं किस चीज की, एक न्यू स्ट्रैंड्स की, 5' से 3', 3' से 5' न्यू स्ट्रैंड्स की, जो कि डीएनए सिंथेसिस को कंट्रोल भी करता है। उसके बाद हम डीएनटीपीएस एंजाइम्स होता है एक, डीएनटीपीएस उसको यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, जो कि इन स्ट्रैंड्स को मतलब फ्रैगमेंट्स को आपको शो करता है, ये कैसे फॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है ना, कैसे, ठीक है ना। तो वो आपको
क्या दिखा रहा है यहाँ पर, क्या क्या जनरेट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर उसने कंप्लीट जो स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन है वो करा दी डीएनटीपीएस एंजाइम्स ने, आरएनए, डीएनए, उसने बताया ये जो फ्रैगमेंट्स है क्या है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, उन्होंने सेपरेट कर दिया सभी फ्रैगमेंट्स को, ठीक है ना, सभी फ्रैगमेंट्स को उसने सेपरेटली बताया आपको, ये क्या है, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है, ये हमारे आरएनए, ये डीएनए, ये चीजें उसने हमें डिफाइन की। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, आरएनए न्यू एक्सोन्यूक्लियस, आरएनएज एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं आपको लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड की, तो ये कौन सी स्ट्रैंड होती है, ये वाली स्ट्रैंड, ये होती है लैगिंग स्ट्रैंड, लिख लीजिए आप, लैगिंग स्ट्रैंड, और ये कौन सी होती है, लीडिंग स्ट्रैंड। मैंने वैसे तो लिखवा दिया था आपको पीछे ही, लेकिन आप यहां पर भी लिख लीजिए, दिस इज ए लैगिंग स्ट्रैंड, दिस इज ए लीडिंग स्ट्रैंड, दिस इज ए ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ये जो फ्रैगमेंट्स है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है, ये आरएनए डीएनए, ओके, लिख लीजिएगा आप, ओके। इसके बाद यहां पर हम क्या देखते हैं, इसके बाद जनरली हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, फिर हमारे यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, फिर हमारा कंप्लीट यहाँ पर एक स्ट्रैंड फॉर्म हो जाती है एक डीएनए की, ठीक है ना। वो कैसी होती है देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे स्टार्टिंग में एक स्ट्रैंड थी ना, आरएनएज एक्सोन्यूक्लियस को जैसे ही हम यूज करते हैं, आरएनएज एक्सोन्यूक्लियस को, ये स्ट्रैंड बन जाते हैं इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये क्या होती है भाई, ये क्या होती है, जल्दी बताइए, ये किस चीज की स्ट्रैंड है, बताइए जल्दी बताइए, क्या है, डीएनए फॉर्म बाय लीडिंग स्ट्रैंड्स, डीएनए कर लीजिए आप इसको, डीएनए फॉर्म बाय न्यू डीएनए फॉर्म बाय लीडिंग स्ट्रैंड्स, दिस इज ए न्यू डीएनए। फिर हमारा ये क्या बन गया, न्यू डीएनए बन गया, ठीक है ना, ठीक है ना। हमने क्या किया, इस स्टेप के बाद जब हमने डीएनटीपीएस यूज किया तो ये फॉर्म हो गया, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स वगैरह आपको सभी पता लग गया। फिर हमने आरएनएज एक्सोन्यूक्लियस का यूज किया, वो भी एक एंजाइम था, ठीक है ना, वो भी एक एंजाइम था, क्या यूज किया, आरएनएज एक्सोन्यूक्लियस। फिर हमारा डीएनए, एक न्यू डीएनए फॉर्म हो गया, जो कि क्या किस चीज का था, जो न्यू डीएनए था वो किसका, लीडिंग स्ट्रैंड्स का। दिस इज ए न्यू डीएनए फ्रॉम लीडिंग स्ट्रैंड्स, दिस इज ए न्यू डीएनए फ्रॉम लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड्स, दिस इज ए न्यू डीएनए फ्रॉम लीडिंग स्ट्रैंड्स। ये क्या है, न्यू डीएनए फॉर्म हो गया किस चीज का, लीडिंग स्ट्रैंड्स का, ठीक है ना, लीडिंग स्ट्रैंड्स का, ओके। इसके बाद हमारा क्या होता है, हम एक डीएनए लाइगेज का यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं, देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, डीएनए लाइगेज का। अब देखिएगा यहां पर क्या है, ये देखिए क्या है, इसके लिए हमने किस चीज का यूज किया, डीएनए लाइगेज का। हमारा क्या होता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है ना, डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब ये डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज करते हैं तो क्या बनता है, भाई, इसके बाद क्या बनता है, आप लिख लीजिएगा सभी, डीएनए लाइगेज का अगर हम यूज करते हैं तो हमारा फॉर्म होता है, किस चीज की फॉर्मेशन होती है, डीएनए लाइगेज का यूज करने के बाद लैगिंग स्ट्रैंड्स का। दिस इज ए न्यू डीएनए फ्रॉम लैगिंग स्ट्रैंड्स, दिस इज ए न्यू डीएनए फ्रॉम लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है ना। ये किस चीज, ये क्या बनेगा भाई, न्यू डीएनए फ्रॉम लैगिंग स्ट्रैंड्स, दिस इज ए न्यू डीएनए फ्रॉम लैगिंग स्ट्रैंड्स। ये क्या है, एक न्यू डीएनए फॉर्म हो गया किस चीज का, लैगिंग स्ट्रैंड्स का। तो आप इस चीज को भी अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई, आप सभी ने कर लिया होगा। तो हम अब स्टार्टिंग से आपको बता देते हैं, फिर आपके 2-3 क्वेश्चन है वो करा देंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग में एक डीएनए ले लिया, हेलिकेज एंजाइम का यूज किया, वहां पर रेप्लिकेशन फोर्क हुआ, रेप्लिकेशन फोर्क के बाद क्या हुआ, अभी रेप्लिकेशन फोर्क के बाद क्या हुआ, जनरली पॉलीमरेज एंजाइम्स आए जिन्होंने लैगिंग स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन कर दी। उसके बाद हमारा डीएनटीपीएस एंजाइम यूज हुआ जिसने हमें कंप्लीट स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन कर दी, उन्होंने ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बारे में बताया हमें, ठीक है ना, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स वगैरह जनरेट हो गए वहां पर, ओके। आरएनए डीएनए भी अलग अलग हमें दिखाई देने लग गया, आरएनए की स्ट्रैंड और ये डीएनए की स्ट्रैंड, ठीक है ना, इस टाइप से, ओके, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमारा आरएनएज एक्सोन्यूक्लियस आया, आरएनएज एक्सोन्यूक्लियस ने फिर जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट बने थे उसके स्टेप के बाद क्या बना दिया, एक न्यू डीएनए जनरेट कर दिया, आरएनएज एक्सोन्यूक्लियस ने एक न्यू डीएनए जनरेट कर दिया, किस चीज का, एक लीडिंग स्ट्रैंड्स का, किस चीज का, एक लीडिंग स्ट्रैंड्स का, ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछे कोई आरएनएज एक्सोन्यूक्लियस वाला स्टेप किस स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन करता है, किसकी, लीडिंग स्ट्रैंड्स की। उसके बाद अगर हम क्या यूज करें, फ्रैगमेंट्स,
इस वाले के लिए ये क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड्स चाहिए, लैगिंग स्ट्रैंड। अगर लैगिंग स्ट्रैंड्स वाले डीएनए स्ट्रैंड्स को अगर मैं डीएनए लाइगेज के साथ रिएक्ट करा दूं, डीएनए लाइगेज एंजाइम से, तो मेरा लैगिंग स्ट्रैंड का एक न्यू डीएनए जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं भाई, लैगिंग स्ट्रैंड वाला डीएनए को अगर डीएनए लाइगेज से रिएक्ट करा दूं तो हमारा एक न्यू डीएनए जनरेट हो जाता है। कौन सा, लैगिंग स्ट्रैंड्स का। दिस इज ए न्यू डीएनए फ्रॉम लैगिंग स्ट्रैंड्स, दिस इज ए न्यू डीएनए फ्रॉम लैगिंग स्ट्रैंड्स, ठीक है ना। दिस इज ए न्यू डीएनए फ्रॉम लैगिंग स्ट्रैंड्स, दिस इज ए न्यू डीएनए फ्रॉम लैगिंग स्ट्रैंड्स। ओके, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। ओके, अब कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन है भाई, अब एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। देखिए एक मिनट पहले टाइम देख लेता हूँ, टाइम हो गया तो फिर आपको नेक्स्ट में 10 मिनट का होगा वो करा देता हूँ, 10 मिनट का लेक्चर हो जाएगा क्या। क्वेश्चन में तो भाई कुछ भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन मैं वैसे ही बोल देता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड के। द एक्चुअल बेस पेयर प्रेजेंट इन द डीएनए, एक्चुअल बेस पेयर प्रेजेंट, एक्चुअल बेस पेयर प्रेजेंट इन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कंटेनिंग एडेनिन थायमिन गुआनिन और साइटोसिन आर। तो ऑप्शन है हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन। बी क्या है, एडेनिन साइटोसिन गुआनिन थायमिन। और सी क्या है, एडेनिन गुआनिन एडेनिन साइटोसिन। डी क्या है, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन। तो देखिए आप सभी को पता है जो डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर जो डबल हाइड्रोजन की डबल बॉन्डिंग किस किस के बीच में होती है, एडेनिन थायमिन के बीच में और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में। तो बेस पेयर जो होते हैं यहाँ पर किस किस के होते हैं, एडेनिन थायमिन और गुआनिन और साइटोसिन, सिस्टोसिन, सॉरी एडेनिन थायमिन और गुआनिन और सिस्टोसिन के होते हैं। तो अगर आपको बात करें हम, तो यहाँ पर जो बेस पेयर होते हैं, अगर हम यहाँ पर आपसे सामने बात करते हैं तो यहाँ पर जो बेस पेयर होते हैं वो किस किस के होते हैं, बेस पेयर वो यहाँ पर बेस पेयर होते हैं किस किस के, एडेनिन थायमिन गुआनिन सिस्टोसिन। सो अगर हम यहाँ पर बेस पेयर की बात करें तो वो किस किस चीज के होते हैं, एडेनिन थायमिन गुआनिन सिस्टोसिन, एडेनिन थायमिन गुआनिन सिस्टोसिन, एडेनिन थायमिन गुआनिन और सिस्टोसिन के होते हैं। ओके, ये कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है भाई, इन लो क्लोराइड आयन कंसेंट्रेशन। हमारे पास क्या है, लो क्लोराइड आयन कंसेंट्रेशन है। द एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लेटिन हाइड्रोलाइज टू गिव ए डाई एक्वा कंपाउंड एंड दिस बाइंड्स टू डीएनए वाया एडजेसेंट गुआनिन। ये बोल रहा है, आप सभी को मैंने करवाया भी हुआ क्वेश्चन भाई बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सिस्प्लेटिन का क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको करवाया हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई जो सिस्प्लेटिन होता है, सिस्प्लेटिन वो सिस्प्लेटिन को सबसे पहले हम सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर पता है ना आप सभी को, PtCl2NH3 का ट्वाइस। तो यहां पर भाई डीएनए के साथ ये कैसे कनेक्ट होता है, सबसे पहले हमारा Cl निकलेगा, H2O कनेक्ट होगा, फिर अगेन फिर क्या होगा, Cl निकलेगा, H2O आएगा, फिर हमारा क्या होगा, वो डीएनए के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, डीएनए के साथ। वो डीएनए में क्या होता है भाई, डीएनए में आखिरकार किसके साथ कनेक्ट होता है हमारा, कौन, सिस्प्लेटिन। तो सुनिएगा, गुआनिडिन N7 बेस पेयर के साथ, गुआनिडिन N7 बेस पेयर के साथ, गुआनिडिन N7 बेस पेयर के साथ, ठीक है ना। गुआनिडिन जो होता है हमारा, जो हमारा गुआनिडिन होता है, गुआनिन जिसको हम बोलते हैं जनरली, इसको हम यही बोलते हैं गुआनिडिन बेस पेयर, ठीक है ना। तो जो हमारा गुआनिन होता है ना, गुआनिन, उसके N7 पोजीशन के साथ हमारा सिस्प्लेटिन कनेक्ट होता है, सिस्प्लेटिन कनेक्ट होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये चीज, ये सभी आपको ये सभी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। देख लीजिए आपको क्या है, ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया था प्लेटिनियम। देखिए ये क्या है, NH3, ये NH3 और ये क्या है, Cl, ये क्या है Cl। इसको हम क्या करते हैं, H2O से रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पर एक H2 आ जाएगा भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, डीएनए के साथ रिएक्ट करेगा। डीएनए में क्या होता है, हमारा गुआनिडिन N7 बेस पेयर होता है, गुआनिडिन का जो N7 होता है ना उसके साथ जाके ये कनेक्ट होता है, N7 यहाँ पर आके कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्लेटिनियम N7 डीएनए, ठीक है ना। N7 कौन सा होता है भाई, अब ये क्या होता है, गुआनिडिन है ना, गुआनिडिन की स्ट्रक्चर क्या होता है, OH NH2, ये होता है गुआनिडिन स्ट्रक्चर। और एडेनिन में क्या होता है, यहाँ पर NH2 होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पर बस NH2 होता है, ठीक है ना। तो इसके साथ ये वाला क्या होता है, ये कनेक्ट होता है प्लेटिनियम, अब ये Cl, ये NH3 और ये क्या होता है NH3, ठीक है ना। ये कंप्लीट कनेक्ट होता है। और यहाँ पर जनरली शुगर वगैरह, ये शुगर कनेक्ट होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, शुगर N9 के साथ ही क्या होता है, शुगर, N7 ही खाली है, प्लेटिनियम आखिरकार किसके साथ होगा, देखिए N9, ये क्या होता है N9 के साथ तो क्या है, शुगर, और ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर अटैच है, ये क्या है, शुगर,
ठीक है ना। तो हमारा क्या है, N9 क्या है, N9 हमारा बाइंड है किसके साथ, इसके साथ। N9 क्या है भाई, बाइंड है इसके साथ। और जो ये है ये इंटरेक्शन कर रहे हैं डबल हेलिकल। डीएनए में क्या है, ये हाइड्रोजन पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पर क्या होता है, ये तो यही तो होता है, ये इंटरेक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है जनरली, ठीक है ना, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये इस शुगर के साथ कनेक्ट है, फॉस्फेट यहाँ पर कनेक्ट है, तो ये खाली है भाई, ये वाला हमारा खाली होता है, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन जनरली क्या होता है, सिस प्लेटिन के साथ कनेक्ट होता है। तो हमारा प्लेटिन जो है, सिस प्लेटिन, वो किसके साथ कनेक्ट होता है, N7 के साथ, ठीक है ना। ये क्या है 9 और ये क्या होता है N7, ठीक है ना, ये N7 के साथ जनरली कनेक्ट होता है, ठीक है ना।